हर रात हमारा दिमाग जब रियल लाइफ से कट ऑफ होता है तो ये खुद को बंद नहीं करता। ये एक बड़ा अजीब चीज़ करता है। ये अपना खुद का दुनिया क्रिएट करता है। एक ऐसा दुनिया जहाँ कोई रूल्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है और डिफरेंट टाइमलाइंस होते हैं। तो आपका इस सपनों की दुनिया में स्वागत है। एंड आज हम बात करने वाले अबाउट द रियल साइंस ऑफ ड्रीम्स। सो लेट्स बिगिन। तो हम सपने मोस्टली रेम स्टेट के वक्त देखते हैं। बेसिकली रैपिड आई मूवमेंट स्टेट, जहां हमारा आँख बड़ी स्पीड से साइड टू साइड मूव कर रहा होता है, जो सोने के लगभग 90 मिनट बाद स्टार्ट होता है। एंड पूरे रात में ये कुछ नंबर ऑफ साइकिल्स में रिपीट होता है। एंड रेम स्टेट में आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ऑलमोस्ट ऐसा कि आप जगे हुए हो, जहाँ आपके ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिक एंड रियलिटी चेक्स के लिए, वो बंद हो जाता है। मगर जो मेमोरी और इमोशनल वाले रीजन होते हैं, फॉर एग्जांपल एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, वो फुल कैपेसिटी में एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड इसी वजह से हमें सपने कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल, chaotic, इलॉजिकल और समटाइम्स पर्सनल फील होते हैं। ऑल्सो आपका बॉडी पैरालाइज हो जाता है रेम स्टेट के वक्त, जहाँ आपके ब्रेन का पॉन्स रीजन आपके पूरे बॉडी को लिटरली लॉक कर देता है फिजिकली एक्ट करने से सपने देखते वक्त। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ साइंटिफिक थ्योरीज एंड कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में। तो पहला है न्यूरल मेंटेनेंस। तो रिसर्चर्स का मानना है कि ड्रीम्स आपके ब्रेन का तरीका है न्यूरल पाथ्स को स्ट्रॉन्गर बनाने का, इररिलेवेंट डेटा को रिमूव करने का एंड बूस्ट अप करने का मेमोरीज कंसोलिडेशन को, ताकि आपको मेमोरीज ज़्यादा अच्छे से याद रह सके। मगर ये चीज़ें कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। ये हाफ थ्योरीज एंड हाफ ऑब्जर्वेशन है। एंड करंट साइंस बिल्कुल प्रूव नहीं करता कि क्यों हमें सपने इतने ज़्यादा रियल फील होता है। बट हियर इज़ व्हाट आई थिंक कुड बी हैपनिंग। कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, बट एक थ्योरी जो मैं दे रहा हूँ कि शायद ड्रीम हमें इतने रियल इसलिए फील होते हो क्योंकि ये शायद एक्चुअली में रियल हो। लाइक दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे यूनिवर्स में ये एक्चुअली में हो रहे हो और हमें सोने के बाद ये सपने के फॉर्म में हमें दिख रहे हो रेम स्टेट के वक्त। और शायद इसीलिए हमारा आँख सपने देखते वक्त साइड टू साइड मूव करता है इतने स्पीड से, क्योंकि हम शायद एक्चुअली में दूसरे यूनिवर्स में देख रहे हो उन चीज़ों को। नाउ दूसरा पॉसिबिलिटी जो हमें दिया जाता है कि ड्रीम्स शायद से इमोशन को रेगुलेट करने का तरीका है। लाइक ये इमोशंस जैसे गुस्सा, डर या दर्द, ये इमोशंस जो हम रियल लाइफ में हैंडल नहीं करते, वो ब्रेन आपको सपनों के फॉर्म में, ड्रीम्स के फॉर्म में दिखाता है। नाउ यहाँ भी मेरा थ्योरी फिट हो रहा है कि शायद दिन भर जो आप सोचते हो या फिर जो देखते हो, रात को सोने के बाद आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसी तरह की यूनिवर्स से कनेक्ट होता हो, जहाँ उसी टाइप के सिचुएशंस है और आप उन्हें देख पा रहे हो। एंड एक बात आपने जरूर नोटिस किया होगा कि आप जब भी सपने देखते हो तो आप हमेशा उसी नज़रिए से देखते हो जिस नज़रिए से आप ये दुनिया देखते हो। लाइक समझना इस बात कि जिस तरह से आप ये आँखों से ये पूरी दुनिया देखते हो, उसी तरह से सपनों में भी आप एक आँख से ही आप पूरी दुनिया देख रहे हो। लाइक किसी नज़रिए से देख रहे हो ये पूरी दुनिया। तो ये बात प्रूव नहीं कर रहा कि सोने के बाद आपका ब्रेन उस ब्रह्मांड के, आप ही के ब्रेन से कनेक्ट हो रहा है और आप उसके आँख से उसकी दुनिया को देख पा रहे हो। एंड यहाँ मेरा थ्योरी परफेक्ट बैठ रहा है। नाउ तीसरा थ्योरी जो हमें दिया जाता है वो है कि आपका ब्रेन सपनों में डिफ़िकल्ट एंड सर्वाइविंग सिचुएशंस क्रिएट करता है ताकि आप बेटर डिसीजंस अपने ज़िंदगी में ले पाओ। मगर ये पूरी तरह से परफेक्ट नहीं बैठता, क्योंकि हमें बहुत सारे अच्छे सपने भी देखने को मिलते हैं, तो वहाँ तो कोई सर्वाइविंग या डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो है नहीं, तो ये बात उतना फिट नहीं बैठता। एंड अगेन लेट मी मेक इट क्लियर, ये सारी चीज़ें बस कम्प्लीटली थ्योरीज एंड कंप्लीट पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। तो बाद में मत कहना कि प्रूफ इसका नहीं है, क्योंकि ये प्रूवन है नहीं, ये बस थ्योरीज है।
एंड रेम फेज रिपीट होते कुछ नंबर ऑफ साइकिल्स में, एंड जैसे जैसे रात बढ़ते जाता है जो रेम फेज का टाइमिंग है वो भी बढ़ते जाता है। एंड इसी वजह से सोने के जस्ट बाद वाले ड्रीम्स हमें उतने अच्छे से याद नहीं रहते, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे होते नहीं है, बहुत छोटे ड्रीम्स होते हैं। लेकिन सुबह उठने से जस्ट पहले वाले ड्रीम्स हमें ज़्यादा अच्छे से याद आते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े होते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं। एंड इसी वजह से सुबह उठने से जस्ट पहले वाले ड्रीम्स हमें ज़्यादा इमोशनली इंटेंस एंड ज़्यादा इम्पैक्टफुल फील होते हैं, क्योंकि वो असलियत में रियल है दूसरे ब्रह्मांड में। तो जब आप सपने देखते हो तो आपका ब्रेन एक फिल्म मेकर बन जाता है, जो अपने खुद के 3D स्पेस को क्रिएट करता है, खुद के लॉजिक एंड कैरेक्टर्स को क्रिएट करता है, एंड ऑल्सो खुद के स्क्रिप्ट्स को लिखता है, और वो भी बिना किसी लोडिंग स्क्रीन के। एंड ब्रेन बस सपने देखने का कोशिश नहीं करता, ये बस सपने देखता है। सो कंक्लूड करूँ तो रात को सिर्फ हम सोते नहीं है, हम सिमुलेट करते हैं। हम बस रेस्ट नहीं करते, हम रियलिटी शिफ्ट करते हैं। एंड ये ड्रीम्स कोई ग्लिचेस नहीं है, ये प्रूफ है कि हमारा दिमाग अकेले बिना किसी इनपुट के, बिना किसी पावर सोर्स के ऑल्टरनेट रियलिटीज रन कर सकता है, और वो भी बस अपने सोच से। और अगर अनकॉन्शियस स्टेट में आपका ब्रेन ये सब कर सकता है, तो सोचिए अगर जागते हुए ये ड्रीम इंजन आप एक्सेस कर पाओ तो क्या नहीं कर सकते। एनीवे, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, एंड ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।